पार्टी के रास्ते। आज क्या कार्यक्रम है? देखिए, भारतीय समाज पार्टी 26 सितंबर से सावधान यात्रा लेकर के निकली है और उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। 4 टीम बनी है, एक बुंदेलखंड में, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक मध्यांचल और एक पूर्वांचल। और पूर्वांचल में हम हैं, इसी के साथ साथ बिहार भी हम जाते आते रहते हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि 1931 में जातिवार जनगणना हुई, जातियों की गिनती उसके बाद नहीं हुई, संविधान बना, संविधान में व्यवस्था मिली कि 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन 7 दशक हो गए, जातिवार जनगणना नहीं हो पा रही। तो जातिवार जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक हिस्सेदारी किसी को नहीं मिलेगी। 75 साल की आज़ादी में जब संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक हैं, राष्ट्रपति एक हैं, तो फिर 2 तरह की शिक्षा क्यों, एक समान शिक्षा क्यों नहीं कर दी जाती? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला और प्राइवेट में पढ़ने वाला, दोनों में शिक्षा में अंतर है। जब नौकरी के लिए अप्लाई करता है गरीब कमजोर सरकारी में पढ़ने वाला, तो जब वो जाता है वहाँ तो पता लगता है कि पेपर ही आता है, तो गरीब फेल हो जाता है और प्राइवेट में पढ़ने वाला अमीर पास हो जाता है। तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज बेरोजगारी चरम पे बढ़ रही है, बेरोजगारी के लिए तमाम स्कीमें सरकार बना रही हैं, लेकिन हम लोगों की एक मानना है कि तकनीकी शिक्षा कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय कक्षा 4 से हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। रोजगार परक शिक्षा लागू कराना, आरबीआई से लोन लेने वाले देश के उद्योगपति, उनके ऊपर जब विपत्ति आती है तो उनके कर्जे माफ हो जाते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया अभी माफ हुआ है। वहीं जब घरेलू बिजली का बिल जब नहीं दे पा रहे हैं गरीब लोग, अमीर अगर कर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो उसके कर्जे माफ हो जा रहे हैं। वहीं जब गरीब घरेलू बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है तो उसका कनेक्शन कट जा रहा है, गांव के गांव कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो हमारा अपना मानना, हमारी पार्टी का मानना है कि घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए, गरीबों का इलाज फ्री में होना चाहिए। ये चीज़ें लेकर के हम जनता को जागृत कर रहे हैं कि जनता जब तक जागृत नहीं होगी तब तक इसके लिए जनता लड़ेगी नहीं। जनता चुनाव आता है, नेता आते हैं, दारू पिला देते हैं, मुर्गा खिला देते हैं और दारू पिला के मुर्गा खिला के इनका वोट ले लेते हैं और 5 साल इनको मुर्गा बना के घुमाते हैं। जनता जानना चाह रही है भाजपा कब ज्वाइन करेंगे? इन दिनों लगातार आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या कहेंगे? कि अभी तो हम उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी के बीच में हैं और उनको हम संगठित कर रहे हैं, अपनी पार्टी की ताकत पैदा कर रहे हैं। और एक कटु सत्य है कि देश की सत्ता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है। चैलेंज, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई देश का कोई दल हो, सभी लोग गठबंधन से सरकार बना रहे हैं। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई देश हो, प्रदेश हो, सब जगह गठबंधन की सरकारें हैं। तो हम अपनी ताकत अभी पैदा कर रहे हैं। जब टाइम आएगा, 24 का चुनाव आएगा, 27 का, तो फिर देखा जाएगा। तब भाजपा एलायंस का ऐलान करेंगे। अब किसके साथ होगा? अब वही हाल है कि कोकी आवे के सवेरे मोबाइल संजय सरकार में आप ही जाती है 24 में 27 में ज्वाइन, उन्होंने आपका नाम बदल दिया है, कुछ और कह रहे हैं आप, वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं। दूसरा, अभी नेताजी का देहांत हो गया है, आप भी वहाँ गए थे, अब अखिलेश जी उनके वंशज के रूप में आए हैं, उनकी पीढ़ी संभालेंगे। ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जो आप अखिलेश जी में देखना चाहते हैं नेताजी का? देखिए, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप की विरासत, अगर बाप ने नींव रखा है मकान का तो वो नींव ही बेटा बरकरार रखे, वही सबसे बड़ी लायकियत है। अगर ईंटा न तोड़े, नींव का ईंट न तोड़े, खाली वही जो है नींव को ही ठीक ठाक रखे तो वही लायक माना जाता है। अगर उस पर ईंटा न जोड़ सके उसी को बरकरार रखे। कोई एक ऐसा उदाहरण जो आप देखना चाहते हो उनके अंदर? अब उदाहरण, हम उनको अब इस समय उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है, पिताजी का देहांत हुआ है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि भाई नेताजी को ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इन लोगों को दुख सहने की क्षमता दे। अभी तक तो हमारी यही। अध्यक्ष जी, आपके पार्टी के लोग जब से आपकी पार्टी जुड़ी है तब से लोग आपके साथ छोड़ रहे हैं, कि क्या इसको देखते रहिए सावधान यात्रा निकाल रहे हैं क्या? आपको जानकारी होनी चाहिए कि सावधान यात्रा की तैयारी हम लोग 4 महीने से कर रहे हैं
और एक दल बताइए जिस दल से लोग छोड़ करके न जा रहे हो। एक दल का नाम बता दो, किसी एक दल का नाम बता दो। चुनाव में छोड़ते हैं, चुनाव में छोड़ रहे हैं। अभी आप नहीं, आप पहले कर अभी आपने देखा ना, अभी आपके सामने 2 दर्जन लोग ज्वाइन किए हैं। ये चुनाव तो नहीं है ना। ठीक है मंत्री जी, आप पहले कहते थे केंद्र और प्रदेश सरकार हिंदी निकालने देंगे, आपकी बार सपा को चुनाव में बड़े वो बाढ़ चलते हैं, चुनाव में बड़े बड़े बाढ़ चलते हैं, तीर में ऐसे ऐसे बाढ़ रखे रहते हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रही है, मंदिर बना रही, पूजा पाठ का आपके सहयोगी आपके गुरुजी कह रहे हैं पूजा पाठ बंद करिए, और इससे आप कितना नहीं, गुरुजी पूजा पाठ बंद करने के लिए नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा आपका कहने का तात्पर्य कि माँ बाप की सेवा करो, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। आप दातुन मांगते हैं तो आप उनको कहते हो बहुत बोलते हो, आप उनको सेवा करो। कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि ईश्वर से बड़ी सेवा गरीब की सेवा है, माँ बाप की सेवा है। और आपने देखा कि अगर शंकर भगवान की बात करें तो शंकर भगवान के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। और शंकर भगवान ने एक दिन उपदेश दिया था कि तीनों लोग माँ बाप में समाहित है, तीनों लोग। और एक दिन कार्तिक और गणेश में होड़ मची कि हम बड़े कि तुम बड़े, तो शंकर भगवान ने कहा कि चलो परीक्षा हो जाए। तो शंकर भगवान ने कहा तीनों लोगों की जो परिक्रमा करके आएगा वही सबसे बड़ा होगा। तेरही कर्म कांड को बंद करने पर इस पर क्या इत्तेफाक है? तो सुन लो भैया ना, अब आपने सवाल किया, उत्तर तो आप सुनना नहीं चाहते हो। वो तो सब लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? वो तो फिर जानते हैं तो फिर सवाल आपको नहीं करना चाहिए। फाइनली कर्मकांड और तेरही बंद कर दिया जाए। इससे कड़ी सेना के सदस्य कह रहे हैं कि महाराजा सुहेलदेव हमारे वंशज, इस पे क्या है? अच्छी बात है। देखिए, अगर उसकी चर्चा करते हैं तो मैं कहता हूँ कि मनुष्य में कोई जाति नहीं होती है, मनुष्य में कोई जाति नहीं होती है। चालाक लोगों ने जाति बना करके ऊंच नीच नफरत पैदा किया है, भेदभाव पैदा किया है, नफरत पैदा किया है। मनुष्य में जाति नहीं होती है, हम ये कह रहे हैं। जाति जानवरों में होती है, जाति वृक्षों में होती है, लेकिन इंसान में जाति नहीं होती है। चलो हो गया।